So RPS coaching classes welcomes you all. So now we are going to start file handling in Python. फिफ्थ चैप्टर है ये पाइथन का और बात करते हैं सुमिता अरोरा बुक है आपकी तो उसका चैप्टर फिफ्थ है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन एंड वी आर टुडे गोइंग टू स्टार्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ इट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेटा फाइल्स. डेटा फाइल्स क्या होती हैं? अगर हम बात करते हैं डेटा फाइल्स की और जैसा कि क्लियर है डेटा एंड फाइल्स. अगर हम बात करते हैं फाइल की, फाइल बेसिकली होता है एक कंटेनर, यानी फाइल एक कंटेनर होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो डेटा फाइल क्या हुआ? एक फाइल और वी कैन से एक कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3. तो ये हुई डेटा फाइल. अब वो डेटा किस तरीके का होगा उसके बेसिस पे कैटेगराइज होगी टाइप ऑफ फाइल. तो अब आगे देखते हैं फाइल के टाइप्स कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करने हैं. तो फर्स्ट है हमारी टेक्स्ट फाइल, सेकंड है हमारी बाइनरी फाइल और थर्ड है सीएसवी फाइल. पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में. टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल होती हैं जो आपका टेक्स्ट कंटेन करती हैं. अब टेक्स्ट के लिए क्या हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि ABC, आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी, ABC, XYZ, जो भी कोई इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट है, वो हैंडल होंगी आपकी टेक्स्ट फाइल्स के अंदर, जो कि सिर्फ टेक्स्ट को हैंडल करेगा. तो ये नेम से ही क्लियर है कि टेक्स्ट फाइल का जो वर्क है वो टेक्स्ट को हैंडल करना है. आगे आती हैं बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल बाइनरी डेटा को ऑर्गेनाइज करती हैं, मैनेज करती हैं. अब जैसे कि आपका हुआ वीडियो हुआ, आपका ऑडियो हुआ, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फाइल्स के अंदर. और आप चाहे तो किसी और इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में यहाँ पर फाइल में सेव कर सकते हैं, उसे बाइनरी कन्वर्ट करके. तो ये क्लियर हुआ. और बाइनरी फाइल को बेसिकली अच्छा माना जाता है क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो भी आप लिखोगे पहले वो कन्वर्ट होगी मशीन रीडेबल यानी बाइनरी में ये कन्वर्ट होगी. बट अगर हम बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है बाइनरी में, तो ये इसको कंप्यूटर जल्दी रीड कर लेगा इन कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल्स. तो अगर हम बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की, तो ये जल्दी से प्रोसेस होती हैं. तो हम क्या प्रोसेस फास्टर. तो ये फास्टर प्रोसेस होती हैं इन कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल. आया समझ? अब बात करते हैं सीएसवी फाइल की. सीएसवी फाइल होती हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. क्या होती हैं ये? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ये शॉर्ट में लिखा सेपरेटेड मैंने वैल्यूज. तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं. बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारी जो एक्सेल शीट्स होती है उसमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में टेबुलर डेटा होता है. रो एंड कॉलम के फॉर्म में इस तरह से आपका ये टेबल बन गई, रो और कॉलम के फॉर्म में इस तरह डेटा होता है. और इसी तरीके का बहुत सारा डेटा अगर आपको ट्रांसफर करना है वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं सीएसवी फाइल. तो सीएसवी फाइल जैसे मैंने बताया आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं. तो हम कैसे लिखेंगे, यानी वैल्यूज एग्जांपल लिख देता हूं. जैसे कि मैंने यहां लिखा ए कोई नेम है, इसके बाद मैंने इसकी एज लिख दी 26, फिर मैंने सिटी लिख दी इसकी, मैंने यहां लिख दी सिटी आगरा. तो ये क्या हो गई, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो गई. तो ये होती है सीएसवी फाइल. इस तरह की फाइल हैंडल करने के लिए हम सीएसवी फाइल यूज कर सकते हैं. तो ये सारा चीज हुई, डेटा फाइल, टेक्स्ट फाइल क्या हुई, बाइनरी फाइल क्या हुई. तो ये 3 तरह की फाइल हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है. तो अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह की ऑपरेशंस हम किस पे कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, वो हम देखते हैं. अब आया वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल. हम टेक्स्ट फाइल पे कैसे वर्क कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होंगी, क्या क्या ऑपरेशंस इसमें होंगी, वो हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या फंक्शन होगा, वो होगा ओपनिंग अ फाइल. और फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं ओपन फंक्शन. ओपन और फंक्शन यानी पैरेंथेसिस, यानी फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे ओपन फंक्शन.
क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे क्लोज फंक्शन, और रीड करने के लिए हम यूज करेंगे रीड फंक्शन। ये रीड फंक्शन थोड़ा सा समझिएगा, ये रीड फंक्शन यूज करेंगे हम। इसको मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ हम यूज करेंगे READ, रीड फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, और राइट करने के लिए हम यूज करेंगे राइट फंक्शन। तो काफी इजी है, जो ऑपरेशन है उसी नाम से फंक्शन है। अब मेन ये है कि आप इसे यूज कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका राइट फंक्शन। तो इस तरह से हम ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन यूज करेंगे, क्लोज के लिए क्लोज, रीडिंग के लिए रीड, और राइटिंग के लिए राइट फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन हमें यूज करने हैं। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कैसे ये बेसिकली वर्क करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फाइल हैंडलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिससे कि हम अपने पूरे काम को अच्छे से कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट की। अगर हम बात करें फाइल ऑब्जेक्ट की, और इसको हम फाइल हैंडल भी बोलते हैं, इसको हम क्या और बोलते हैं, फाइल हैंडल। इसको हम फाइल हैंडल भी बोलते हैं। बेसिकली ये करता है, ये फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए काम होता है, इसको एड्रेस करने के लिए। तो यहां पर जो एफ लिखा है, एफ, ये क्या है आपका फाइल ऑब्जेक्ट। और ये कुछ, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइन करेगा। एफ लिखिए, F1 लिखिए, F2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, यूजर डिफाइन करेगा, इसको यूजर लिखेगा, यूजर विल राइट। ओके, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप देखा होगा इट माइट गिव इनकरेक्ट रिजल्ट। इसका रीजन क्या है? अगर हम बात करते हैं यहां पे /t की, तो आप जानते हो /t क्या होता है, ये टैब होता है पाइथन में, इसका एक मीनिंग होता है, यानी ये टैब स्पेस देगा अगर पाइथन इसको रीड करेगा तो। दैट मीन, इसका मतलब क्या है, जब इसका स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, तो इट माइट गिव इनकरेक्ट रिजल्ट, ये इनकरेक्ट रिजल्ट दे सकता है। तो हमें ये यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम इसको रॉ स्ट्रिंग बना सकते हैं। रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें इस पाथ से पहले R लिखना होगा। इससे क्या होगा, हमारी फाइल रॉ स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये इसको रीड नहीं करेगा एज अ स्पेशल मीनिंग। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा, आप स्लैश की जगह डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। तो ये दो सही तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। आया समझ? अब सेकंड चीज है पाथ की। पाथ क्या होता है? पाथ इज बेसिकली एड्रेस ऑफ योर फाइल, जो कि ये लिखा हुआ है। ये पूरा क्या है, आपकी फाइल का पाथ है, ये पूरा पाथ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मोड की। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसके डिफरेंट मोड होते हैं, जिसके तहत हमें फाइल को यूज करना होता है। तो इन मोड के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे जो पहला मोड आता है वो आता है रीड मोड। रीड मोड बेसिकली क्या करता है, ये फाइल को रीड करने के लिए काम आता है। अगला आता है रीड प्लस मोड, फिर आता है आपका राइट मोड, राइट प्लस मोड, देन अपेंड ए मोड, देन ए प्लस मोड। अब इनमें अंतर क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। आर मोड क्या करता है, सिर्फ रीड करने के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए। ये आर प्लस होता है, ये रीड भी करता है प्लस राइट भी करता है। लेकिन इसके लिए एक सिचुएशन है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये आर प्लस मोड वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा राइट ऑपरेशन के लिए। दैट मीन्स ये नई, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा राइट करने के लिए। डब्ल्यू क्या करता है, आपका राइट करने के लिए यूज होता है। वेरी गुड है। इसके बाद आया राइट प्लस। राइट प्लस मोड क्या करता है, ये क्या करेगा, फाइल को
रीड भी करेगा, राइट भी करेगा। इसके अलावा ये जो जब राइट करता है तो अगर कोई कंटेंट ऑलरेडी है उसको ओवरलैप कर देगा। राइट मोड, अगर कोई कंटेंट सी लिखा हुआ है तो उसको हटा के आपने बी लिखा तो बी लिख देगा, यानी सी को ओवरलैप कर देगा। ये होता है राइट प्लस यानी डब्ल्यू प्लस मोड में। तो फाइल अगर क्रिएट नहीं है तो फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर फाइल क्रिएट नहीं है, डब्ल्यू मोड फाइल को क्रिएट कर देगा। ये इसका फंक्शन है डब्ल्यू प्लस का, और ये रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन दोनों कर सकता है। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल को क्या कर देगा, डेटा को उसके ओवरलैप कर देगा, तो पुराना डेटा हट जाएगा और नया डेटा अपडेट हो जाएगा। ये डब्ल्यू प्लस करता है। अब बात करते हैं अपेंड मोड की। जो अपेंड मोड है ये आपका दोनों काम करता है, ठीक है। और फाइल को ये सिर्फ राइट ओनली मोड यानी सिर्फ राइट करता है, सिर्फ राइट ओनली मोड में रखता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, डब्ल्यू प्लस मोड में ये इसको अपडेट कर देता है यानी पुराना डेटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन ए प्लस में क्या होता है, अगर ए ऑलरेडी है, इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपने दी तो दोनों इंफॉर्मेशन साथ में रहेगी, पुराना डेटा गायब नहीं होगा अपेंड मोड में। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ए प्लस मोड की, अपेंड प्लस मोड। अगर हम ए प्लस मोड की बात करते हैं तो इसमें भी राइट एंड रीड, राइट ऑपरेशन भी होती है, साथ में इसके रीड ऑपरेशन, यानी राइट एंड रीड दोनों ऑपरेशन होती है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका जो पुराना डेटा है उसको रिटेन रखेगा, यानी अगर वहां लिखा हुआ है ए तो वो लिखा रहेगा। नया डेटा अगर आप ऐड करते हो बी तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स पुराने डेटा को वो डिलीट नहीं करेगा, जैसा कि डब्ल्यू प्लस मोड कर रहा था। तो ये इस तरह से काम कर रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, और इसमें रीड राइट ऑपरेशन दोनों हो सकती हैं और फाइल का डाटा रिटेन रहेगा। तो ये हुआ आपके मोड, वेरियस मोड्स, रीड राइट, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इनको यूज करते वक्त, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका फंक्शन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपके सारे मोड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। और फाइल को ओपन हम ऐसे करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एफ लिख के यहाँ ओपन करेंगे, ओपन फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ आप एड्रेस लिख देंगे तो फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। इस तरह से आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे आर मोड लिखा है, दैट मीन्स हम रीड मोड में कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, फाइल हैंडल का नेम देन डॉट क्लोज, दैट मीन अब हमने यहां पर एफ यूज किया, यानी एफ डॉट क्लोज। एफ क्या हो गया, फाइल हैंडल नेम हो गया, एंड देन डॉट क्लोज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। अब फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं, हम राइट फंक्शन की हेल्प से फाइल को राइट करेंगे। इसमें वेरियस फंक्शंस हैं, राइट फंक्शन है और राइट लाइन फंक्शन है। इन दोनों में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं राइट फंक्शन की, ये आपको राइट करने के काम आता है। यहाँ पे लिखेंगे फाइल हैंडल नेम डॉट राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप यहाँ लिख सकते हो जो भी आपको राइट करनी है वो। और यह फाइल हैंडल फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर F1 डॉट राइट, और यहाँ मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिख दीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग में ए, ठीक है। इस तरह से हम फाइल हैंडल में राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइट लाइंस। अगर राइट लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट लाइंस होता है वो यहाँ पर लिस्ट, कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम है उसको लेगा, कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम है उसको लेगा ये राइट लाइन फंक्शन। ये इसका बेसिक वर्क है। जो राइट फंक्शन है, राइट फंक्शन आपको राइट करेगा और राइट लाइन फंक्शन भी आपको राइट करेगा, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
राइट फंक्शन में आप कोई भी स्ट्रिंग को राइट करा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं राइट लाइन फंक्शन की, तो जो राइट लाइन फंक्शन होता है, ये राइट लाइन फंक्शन सिर्फ लिस्ट लेगा, यानी लिस्ट ऑफ कंटेंट, तो लिस्ट ऑफ कंटेंट है उसको लेगा और उसको ये राइट करवा देगा। इस तरह से राइट फंक्शन वर्क करता है। बाकी मैं ये सारी चीजें एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ ये स्ट्रिंग लेगा और यहाँ ये आपका एल जो है, मैं सपोज यहाँ डिफाइन करता हूँ, एल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा ये आपका लिस्ट है 4, 5, 6, 7, तो ये इसको आपको सेव कर देगा, यानी ये इसको सेव कर देगा आपका फाइल के अंदर। चलिए ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और ये इसको क्लियर कर देते हैं। राइटिंग ऑन टू फाइल, अब हम यहाँ फाइल पर राइट कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, बहुत आसान है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है F1 फाइल ऑब्जेक्ट है, ओपन student.txt फाइल को हम ओपन कर रहे हैं राइट मोड में, क्योंकि हम फाइल पर राइट करने जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर W लिखा है। W मोड मीन्स राइट मोड में हम लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा है हमने फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 5, दैट मीन्स लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, दैट्स क्लियर। नेम इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट का नाम इनपुट करवा रहा है। ये क्या कर रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट को 5 बार एंटर करवाएगा। देन F1 डॉट राइट नेम, और नेम को यहां पर राइट कर देगा फाइल ऑब्जेक्ट F1 के अंदर, और F1 में क्या है आपकी फाइल student.txt, ये फाइल है। दैट मीन इस फाइल में राइट कर देगा जो 5 बार आप इसमें नेम एंटर करोगे। ठीक है, सपोज करो पहली बार में आपने A दिया, दूसरी बार में आपने B दिया, तीसरी बार C, देन D, देन E, तो ये पांचों नाम क्या होंगे आपकी फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये मैंडेटरी है फाइल को क्लोज करना, F1 फाइल हैंडल नेम डॉट क्लोज। अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो आपकी जो फाइल है वो क्रिएट नहीं होगी, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन राइट नहीं होगी, तो इसलिए इट्स मैंडेटरी टू क्लोज फाइल। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल में।